हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पेपर कीजिएगा। 3 से 4 चीज़ें मैं आप लोगों को बस बताना चाह रही हूँ 1 मिनट के वीडियो में कि सबसे पहले कि अ, कोई भी क्वेश्चन जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आप कंफर्म नहीं है इसके आंसर में, छोड़ के उसको दूसरा करने लगी, दूसरा भी नहीं बन रहा है तो तीसरा करने लगिए। उस क्वेश्चन पे अपना पूरा एनर्जी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि फिर दूसरा जो क्वेश्चन आपको आने वाला भी होगा ना, उसमें आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जो आप 100% जिसमें बिल्कुल श्योरिटी हो उस क्वेश्चन को लगा के आइएगा। बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि हर बारी ये देखा गया है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, पेपर देखिए मैम वो पहला वाला गोला लगा रहे थे, दूसरा वाला क्वेश्चन पे लग गया है। तो ऐसे मत कीजिए, बहुत ध्यान से पूरा 100% फोकस पेपर पे कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन तो इसलिए ही गलत हो जाते हैं क्योंकि कोई सा क्वेश्चन लगाना रहता है और कोई सा को आंसर लगा जाते हैं, कोई सा और आंसर लगाना रहता है लेकिन दूसरा आंसर लगा जाते हैं। तो वो मेन ध्यान दीजिएगा। उस समय ये मत रहिएगा हमारे 70 नहीं आ रहे हैं, 80 नहीं आ रहे हैं। ये मैटर नहीं करता है कि अभी उस समय जो पेपर का बस ये ध्यान रखो कि कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा नहीं। ना तो कट ऑफ का उस समय सोचिएगा, ना टोटल करिएगा कि आपने पूरा पेपर सॉल्व नहीं किया है और आप अपने देखने लगे हैं कि पहले मेरे कितने सही हुए हैं। तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद दूसरा ये है, ये तो मैंने बताया कि आपको जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। बाद में जब लास्ट में जबकि जैसे कि आपके पूरा पेपर 100 तक हो गया, फिर आप शुरू से देखो कि कौन कौन से छोड़े हैं। अब जो छोड़े हैं उसमें क्या करो आप, कि जैसे कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको ऐसे देखना है कि 4 ऑप्शन में से पहले एक ऑप्शन ऐसा हटाइए जो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है उसका आंसर, बिल्कुल आप श्योर है कि ये नहीं हो सकता है। फिर जो 3 बचे उनमें से तीसरा हटाइए कि ये नहीं हो सकता। अब जो 2 बचे हैं उसमें आप देखो कि कौन सा फिट बैठ सकता है। तो मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस जो है आपको अपनानी है, तो उससे आपका सही होगा। कभी कभी क्वेश्चन आ भी रहा होता है ना, वो बिल्कुल आप 100% श्योर होते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। और क्योंकि आप जल्दबाजी में यार यही होगा और लगा आते हैं, जैसा कि मैंने बोला 100% श्योर है। वो 100% श्योरिटी में भी आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए यही हो सकता है, तभी लगाइएगा। नहीं एग्ज़ाम के बाद में मतलब जब एग्ज़ाम हम पूरा कर देते हैं, सर्कल भर देते हैं, उसके बाद ही ध्यान आता है कि वो आंसर हो सकता है। तो वो स्पेशली वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो बक्कल वगैरह लगा के मत जाइएगा और शूज़ पहन के मत जाइएगा। जो भी प्रोसीजर है, जो भी रूल्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ जाके परेशानी पड़े इसलिए वो चीज़ ही रबड़ बैंड लगा के चले जाइएगा। जो भी मेल कैंडिडेट है वो जूते वगैरह नहीं पहन के आइएगा। जो पहली बार उनको बता रही हूँ, जो कि मोस्टली लोग ऐसे ही हैं जो एग्ज़ाम अभी दे ही रहे हैं, बहुत बार हो गया तो उनको सबको आइडिया ही है। बहुत रिलैक्स माइंड से दीजिएगा, हुआ तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट प्रीलिम्स अभी आपके हाथ में है, इसलिए इतना कोई प्रेशर मत पालिए। एक एग्ज़ाम कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बनाता है, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। और यहाँ पे एक मतलब एक एक्सपीरियंस बेस बोल रही हूँ कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 50% लक काम करता है, आते हुए क्वेश्चन भी कभी नहीं बनते हैं। और कभी-कभी क्या होता है ना कि नहीं भी आ रहे हैं और वो तुक्केबाज़ी सही हो जाते हैं। तो इसलिए अभी सब आपने अपना 100% कर्म कर लिया है, अब ईश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। तो बिल्कुल बिना टेंशन के बढ़िया से सोइए आप। और सो गए हैं तो जो लोग भी उठ गए हैं, बढ़िया भगवान का नाम लीजिए, उनकी पूजा कीजिए और एग्ज़ाम देने जाइए। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स तो वैसे भी एक रूटीन टाइप का है कि दे ही रहे हैं हर साल से। जो लोग भी न्यू हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, ईश्वर आपको ज़रूर सफल करेगा। और बस ये जो मैंने बताया है, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो एलिमिनेशन प्रोसेस ज़रूर अपना लीजिएगा। और जो 100% आ रही है उसी को ही टिक कीजिएगा, नहीं बाद में क्या होता है पछताना पड़ता है कि यार ये आते हुए भी गलत हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।